ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा एक ऐसे भक्त की कथा है जिसने अपनी भक्ति से भगवान को अपना सबसे प्रिय भक्त मानने के लिए मजबूर कर दिया। एक ऐसे भक्त की कथा जिसने भगवान को पा लिया। एक ऐसे भक्त की कथा जिसे भगवान से मिलने के लिए कभी भी किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होती। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा सा बालक अपनी माता के साथ रहा करता था। वहाँ कुछ महात्मा आए और चतुर्मास बिताने के लिए वहीं ठहर गए। बालक बचपन से ही अत्यंत सुशील था। वह खेल कूद छोड़कर उन साधुओं के पास ही बैठा रहता और उनकी छोटी सेवा भी अपने मन से किया करता। संत सभा में वह भागवत कथा सुना करता तो वह अत्यंत खुश होकर वहाँ पर सेवा करते करते आनंद लेता। संत लोग उन्हें अपना बचा हुआ भोजन खाने के लिए दे देते, जिसे वह बहुत ही आनंदमय होकर खाता। साधु सेवा और सत्संग बहुत ही फल प्रदान करने वाला होता है। उसके प्रभाव से बालक का हृदय पवित्र हो गया और उसके समस्त पाप धुल गए। जाते समय महात्माओं ने प्रसन्न होकर उसे भागवतम नाम जाप और भगवान के स्वरूप के ध्यान का उपदेश दिया। एक दिन सांप के काटने से उसकी माता भी इस संसार से चल बसी। अब बालक इस संसार में अकेला रह गया। उस समय उसकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की ही थी। माता के वियोग को भी भगवान का परम अनुग्रह मानकर वे अनाथों के नाथ दीनदयाल का भजन करने लगा। हर समय गोविंद की भक्ति में लीन रहता, हर समय भगवान के सत्संग करता रहता, भगवान के भजनों को गाता रहता। एक दिन बालक वन में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान लगा रहा था। अचानक उसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखाकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान का दोबारा दर्शन करने के लिए बालक मन में परम व्याकुल हो गया। वह बार बार अपने मन को समेटता और भगवान का ध्यान का प्रयास करता और उसी दर्शन को पाने की कोशिश करता, किंतु वह सफल नहीं हो पाता। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद रूप में मुझे पुनः प्राप्त करोगे। समय आने पर बालक पंचभूतिक शरीर को छोड़कर और कल्प के अंत में वह ब्रह्मा जी का मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस बालक का नाम देव ऋषि नारद रखा गया। देव ऋषि नारद की यह कथा ही है जो भक्ति से भगवान को पा लेने की कथा है। देव ऋषि नारद भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वह भगवान की भक्ति और महात्म के विस्तार के लिए अपनी वाणी की मधुर तान पर भागवत गुणों का गान करते रहते हैं, निरंतर विचरण करते रहते हैं। इन्हें भगवान का मन भी कहा जाता है। इनके द्वारा प्राणित भक्ति सूत्र में भक्ति की बड़ी ही सुंदर व्याख्या है। अब भी यह अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों की सहायता करते रहते हैं। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव आदि भक्तों को उपदेश देकर उन्हें ही
उन्हें भक्ति मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। यह ज्ञान के स्वरूप है, विद्या के भंडार है, आनंद सागर है। यह भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। यह भक्त एक ऐसे भक्त हैं भगवान के, जिसको कभी भी भगवान से मिलने के लिए किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है। भक्ति के प्रतीक और ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाने वाले देव ऋषि नारद का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक भक्त की पुकार भगवान तक पहुंचाना है। वह विष्णु के महान भक्त हैं और इन्हें अमर होने का वरदान भी प्राप्त है। भगवान विष्णु की कृपा से यह सभी लोकों में आ जा सकते हैं। यह भगवान की भक्ति से भक्तों को भगवान से जोड़कर उनका कल्याण करते रहते हैं। श्री नारद हर युग में भगवान के साथ किसी न किसी लीला में रहते ही रहते हैं। यह कथा थी भक्त श्री नारद जी की, जो कि भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं एक ऐसी ही सुंदर और प्यारी कथा के साथ। श्री राधे राधे।